नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बना हुआ है उसको आप प्रेस कर दें तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। और हाँ, एक बात, मैं ये वीडियो सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। मेरा किसी भी तरीके का बाई और सेल का आपको सलाह नहीं रहता है। अगर आप किसी भी तरीके का बाई और सेल हमारे व्यू के अकॉर्डिंग करते हो और उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें मेरा कहीं भी कोई भी पार्ट नहीं है। तो किसी भी प्रॉफिट और लॉस में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है निफ्टी की। दोस्तों कल मैंने बताया था आपको कि निफ्टी गैप डाउन करेगी, बट निफ्टी ने सेम उल्टा करते हुए गैप अप किया। तो मैंने दोस्तों ये भी बताया था कि ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न है, बट ये अप ट्रेंड के बाद आया तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन जब मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया था, मैंने कहा बैंक निफ्टी में बुलिश हरामी ही बना है और वो डाउन ट्रेंड के बाद बना है। मैं आपको बैंक निफ्टी जब वही बताऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी। तो वो डाउन ट्रेंड के बाद बना। मैंने कहा था बैंक निफ्टी 100% यहाँ से अप जाने वाली, और बैंक निफ्टी अगर अप गई और रिलायंस अप चला तो निफ्टी को भी अप ले जाएगा। रही बात ओपनिंग की, तो ओपनिंग दोस्तों सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर हुई थी। तो आज मेरा व्यू थोड़ा सा जो ये था कि मैं डाउन होना चाहिए। SGX निफ्टी डाउन थी, उसके बावजूद भी ये ओपनिंग ऊपर हुई। तो आज मार्केट में थोड़ा सा ये व्यू मेरा आज पहली बार मेरा गलत हुआ है हमेशा। लेकिन इस व्यू से मैंने आपको बताया भी था कि आप ना इससे दूर भी रहना। बैंक निफ्टी क्लियर व्यू दिख रहा था और इससे आपको व्यू नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर आप लेवल देखोगे तो लेवल आपको सुपर हिट रहे होंगे, लेवल के अकॉर्डिंग ही सारा ट्रेड हुआ। एंड उसके अलावा आप अगर एक बात देखोगे तो मैंने पर्सनली कई लोगों ने मैसेज मुझे किया था, तो मैंने बताया था कि 12 बजे के बाद मार्केट अप जाएगा। तो 12 बजे तक तो निफ्टी थोड़ा सा डाउन मूव दिया है, उसके बाद अप मूव उसने क्लियर कट दे दिया, क्लियर वहाँ से अप चला गया। तो दोस्तों क्लियर था सारा कुछ चीज़ें। तो जो मैंने व्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग ही लगभग हुआ है, सिर्फ ओपनिंग को छोड़ के। आइए कल की बात करते हैं। कल यहाँ से आप देखोगे, मैंने ये भी बताया था कि अगर ये चैनल क्रॉस कर गया तो निफ्टी यहाँ से अप मूव स्टार्ट कर देगी, और इस चैनल को क्रॉस करने की बात छोड़िए, इस चैनल के ऊपर ही ओपन हुआ। अब अगर कल निफ्टी नीचे आया तब तो ठीक, नहीं तो आप बुलिश ट्रेंड में आ चुके हो। नहीं तो आप बुलिश ट्रेंड में आ चुके हो। कल अगर निफ्टी ऊपर आता है, नीचे डाउन यहाँ पे वापस आता है अंदर, तो ठीक है। नहीं तो यहाँ से एक अप ट्रेंड लगाएगा, उसके बाद हो सकता है बियरिश कैंडल दे दे, फिर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की ओर चलने लग जाएगा। जो कि ऑलरेडी मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ से निफ्टी को अप जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो एक ट्रेंड चल रहा था, ये चैनल आपको नीचे के लिए दिखा रहा है, लेकिन इसने अब बाहर की लिए ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम यहाँ से इसको बुलिश मान सकते हैं, बस कोई गलत न्यूज़ ना आए तो आइए कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। दोस्तों पॉसिबिलिटी कल जो है ओपनिंग मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है 11,648 +7 या -7। ये लगभग मुझे दिखता है 655 के अराउंड या 656 के अराउंड हो सकता है, या 641 के अराउंड। इससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए अगर गैप अप होना है तो। और यहाँ से गैप अप ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल, यहाँ से गैप अप ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो कल के लेवल क्या होंगे, मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। कल निफ्टी के लेवल क्या होंगे अप साइड के। लेवल दोस्तों मेरे कभी चेंज नहीं होते, रेंज जैसे ही ब्रेक करेगी आगे के लेवल आएंगे। और ये लेवल अगर आपके पास नोट होंगे, पहले भी जब एक बार ब्रेक किया था तो आपको दिखेगा कि मेरे लेवल आज भी चेंज नहीं हुए। तो 11,599 इसने ब्रेक क्लोज़ किया है। तो अगला लेवल है 11,636, उसके ऊपर का लेवल 11,685, उसके बाद का लेवल है 11,725, उसके ऊपर का जो लेवल है 11,778 ये अप साइड के लेवल हैं।
ये अप साइड के लेवल हैं आपके पास। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड में दोस्तों अभी जगह है, ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं आ सकते, हम डाउन आ सकते हैं, लेकिन हाँ कल के बाद कंफर्म हो जाएंगे कि डाउन आना है अभी कि नहीं। लेकिन दोस्तों मार्केट है, मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, ये तो सब जानते हैं। तो 589 पे के ऊपर ही उसने क्लोज किया है। तो 589 पहला सपोर्ट हो गया, उसके बाद 543, उसके बाद 11491, इसके बाद 11454। ये आपके डाउन साइड के टारगेट हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कि डाउन साइड के सपोर्ट मान लीजिए। ये अप साइड और ये डाउन साइड। तो ये है दोस्तों निफ्टी। निफ्टी में क्लियर दिख रहा है कि अब यहाँ से अप जाना है, इसमें कोई भी संदेह बचा नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं इतने दिन से बोलता रहा हूँ कि टेम्पल वाली कहानी होगी, और टेम्पल वाली कहानी हो गई। लेकिन आज की कैंडल जो बता रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैंने अभी एक कैंडल वॉच किया, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों मैं आज पूरे दिन ट्रेड ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मैं आज दोस्तों बाहर था किसी काम से। तो मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल नहीं था, और टेलीग्राम पे मैंने जब भी मैंने मार्केट देखा तो मुझे कोई एंट्री नहीं दिखी, तो मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि आज मार्केट से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम पे मैं नहीं था आज पूरे दिन। दोस्तों ट्रेड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई उसमें परेशान होने की वो नहीं होती है कि भाई आपको ट्रेड लेना ही लेना है। नशा नहीं करना हमें ट्रेड का अगर आपने नशा कर लिया तो आपको ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा ही देगा, वो आपको लॉस भी दे सकता है। तो अगर किसी दिन आपने ट्रेड नहीं किया है और मार्केट आपके रेंज से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को सलाम करिए और आगे बढ़िए, यही एक फंडा है। एंड एक और आपकी ट्रेड लाइन मैंने अभी बना रखी है आजकल, इस ट्रेड लाइन का ही बड़ा महत्व है। इसके लो से स्टार्ट होते हुए और ये इस तरीके से जा रही है। अब देखो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही इसने सेकेंड क्लोजिंग दिया है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही इसने सेकेंड क्लोजिंग दे दी है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही सेकंड क्लोजिंग दे दी। मैंने बोला था जब ये वाली कैंडल में, मैंने कहा तो हो सकता है 2-4 दिन ऐसे ऊपर नीचे करेगा, बट यहाँ से बनाना इसको एक टेम्पल ही है। और जो अगला फॉर्मेशन इसका यहाँ से मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे वाला, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन दिख रहा है। बट यहाँ पे आ गया, कल निफ्टी में बट था और आज बैंक निफ्टी में बट है। रीज़न क्या है तो दोस्तों ये देखो आप एक हैमर फॉर्मेशन किया है। अब ये हैमर जब डाउन ट्रेंड के बाद आता है या रेड कैंडल के बाद बनता है तो इस हैमर के बहुत मायने होते हैं। लेकिन अगर ये एक ग्रीन कैंडल के बाद बना है तो ये डाउटफुल कंडीशन क्रिएट करता है और ऐसा लगता है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि देखो आप इसके ओपन को अभी तक टच नहीं किया है, इस रेड कैंडल के ओपन को मार्केट ने अभी इस रेड कैंडल के ओपन को छुआ नहीं है। लेकिन कल मुझे लगता है कि इसी रेड कैंडल के ओपन के आसपास ही मार्केट ओपन होगा। मुझे लगता है कि ये गैप जो है आपका इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का, इस कैंडल को कल गैप से ही फिल कर देगा। 755 22,755 755 के आसपास बैंक निफ्टी को ओपन होना चाहिए और वहाँ से वो अप चलेगी। और अगर इसके नीचे डाउन होती है तो फिर वो डाउन चलेगी, ये भी आपको बता दूं। तो दोनों चीज़ें हैं। मैं कल के बैंक निफ्टी के भी आपको लेवल लिख दे रहा हूँ। चलिए इसमें डाउन साइड लिखा तो मैं पहले डाउन साइड ही लिख दे रहा हूँ।
डाउन साइड में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, बैंक निफ्टी ने जो क्लोज़ किया है 551 पे क्लोज़ किया हुआ है। सब जानते हैं कि 651 अपना रेजिस्टेंस था, वहाँ तक गया, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वहाँ से लौट के आया। तो 22,497 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ये सपोर्ट है अपना। अगला सपोर्ट है आपका 22,344। और बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ के आज मूव दिए, पहले आपको बियरिश मूव दिया, उसके बाद अप मूव दिया, तो दोनों मूव आपको बैंक निफ्टी ने दिखा दिए। इसके बाद आपका 22,107 ये आपके डाउन साइड के लेवल हैं। इसके नीचे का लेवल लिखने की अभी आवश्यकता बची नहीं है, बट फिर भी आप लिख लो। ये आपका डाउन साइड हो गया। अब मैं अप साइड के लेवल भी लिख दे रहा हूँ आपके। अप साइड के लेवल, अप साइड के लेवल पहला तो वही है अपना 651 वाला, 651। उसके बाद अगला लेवल आपका आएगा 897 का। उसके बाद अगला लेवल आपका, उसके बाद अगला लेवल आपका आएगा 23,002। और दोस्तों ये लेवल जो है बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर एक्सपायरी हो जाए तो आप फिर तो पक्का मान के चलो कि फिर हम 25,000 की तरफ बढ़ने वाले हैं, 25,000 के लिए बढ़ने वाले। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर कल एक्सपायरी ऊपर हो जाए ना, तो आप मंथ एंड की एक्सपायरी 25,000 डाल दो, 25,000 की एक कॉल लेके डाल दो। मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ। तो ये आपके अप साइड के लेवल हैं। ओपन मैंने आपको बता दिया, इसका 22,755 का ओपन है। वो भी लिख दूँ क्या? वो भी लिख देता हूँ सर। ओपन ओपन होगा 22,755, 755 के अराउंड ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। बैंक निफ्टी लो 551 है, तो इसका मतलब 200 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर ओपन होने वाला है। एक बार दोस्तों निफ्टी पे और नज़र डालते हैं। निफ्टी दोस्तों एक बात क्लियर है कि जब तक इस वाले हाई को क्रॉस नहीं कर रही है, एक बियरिश मूव मेरे हिसाब से और दिखाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वाले 690 का जो लेवल है, मतलब आप कह लो कि 685, अगला जो रेजिस्टेंस है उस वहाँ से निफ्टी घूम सकती है। तो बी अलर्ट कि कल निफ्टी घूम ना जाए वहाँ से। लेकिन हाँ, अगर 685 ब्रेक किया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, 725 भी कल ही मिलेगा, 725 कल ही मिलेगा। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये आपके निफ्टी हो गए और बैंक निफ्टी हो गए। तो कल के लिए दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ, अच्छा पैसा आप लोग कमाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक करिएगा। और हाँ, मैं इन्होंने एक यूज़र थे, उन्होंने कमेंट किया था कि इसी वीक 11,600 आएगा। तो कांग्रेचुलेसन्स, आपका लेवल आ चुका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा व्यू शेयर किया। तो कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ, अच्छा पैसा आप लोग कमाएं। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।